आज की बात। स्वागत। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि आलस से मनुष्य का शत्रु होता है। और एक तथागत बुद्ध के वचनों में एक बात और भी आती है। और तथागत बुद्ध कहते हैं कि यदि मित्रता की यदि कोई सर्वश्रेष्ठ सीमा हो सकती है तो वो ये है कि आप अपने शत्रुओं पर भी प्रेम करो। धम्मपद में ये बात आती है। अब इसमें एक छोटा सा प्रश्न उपस्थित हो जाता है सर्वसामान्य लोगों के सामने कि यदि आलस से मनुष्य का शत्रु है तो आलस्य तो शत्रु है, अब शत्रु से प्रेम कैसे करें? तो आलस्य से प्रेम कैसे किया जाता है? आलस्य से प्रेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि आलस्य मनुष्य को उसके एक्टिवनेस से, उसके जीवन के लक्ष्य से परावृत्त करता है। और इसलिए आलस्य से ना प्रेम ना शत्रुत्व दोनों भी नहीं करना है। आलस्य को अपने जीवन शैली से बाहर कर देना है। तथागत की शिक्षा यह है कि अपनी जीवन शैली में आलस्य के लिए कोई स्थान ना हो। तो तथागत आलस्य में क्या दोष देखते हैं, उन्हीं दोषों को आज समझने का प्रयास करेंगे। तथागत बुद्ध की यह खासियत है कि वे लोगों को एक्टिव बनाते हैं, वे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और बुद्ध वचनों में वो बात आती है कि लोग स्वयं अपने आप में कुछ करने वाले बने, न कि किसी और के सामने गिड़गिड़ाने वाले बने। आलस्य ये गिड़गिड़ाने वाली स्थिति में लेकर जाता है। और इसलिए तथागत जब ये बात कहते हैं कि आप आलस्य के साथ दूर से ही मिलकर रहना चाहिए, आलस्य को दूर छोड़ देना चाहिए, आलस्य तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, तो आलस्य के वे दोष बताते हैं। और जिसके दोष होते हैं उससे प्रेम नहीं किया जा सकता, उसके दोषों को निकालकर उससे प्रेम किया जा सकता है। यानी जब आलस्य में दोष है तो उन दोषों को हटाना होगा, और फिर वो जो दोष मुक्त है उससे प्यार करना होगा। यानी उस प्रवृत्ति को हटाना है, आलस्य की प्रवृत्ति को। तो तथागत इस बात को समझाते हैं। दरअसल बड़ा ही फेमस सूत्र है, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में आता है, सिगालवाद नाम से आता है। और ये सिगालवाद में तथागत बताते हैं, देखिएगा हमारे यहाँ ऋतुओं में अगर देखा जाए तो दो ऋतु ये बिल्कुल इस्टेब्लिश है। एक तो ठंड है और दूसरी गर्मी है। अब बीच में एक निश्चित समय पर बारिश होती है तो लोग कहते हैं कि बारिश का भी मौसम होता है। लेकिन अगर हाल ही के दिनों में हम लोग जलवायु परिवर्तन की जो परिणाम है उसको अगर देखें तो ये दिखाई देता है कि बारिश पूरे साल भर होती रहती है। और स्थिति ये भी बनी है कि अभी बहुत सारी जगह में जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ आई हुई है और स्थितियां बहुत खराब है। संसार के अगर अलग अलग क्षेत्रों को हम देखें तो वहां कहीं भीषण गर्मी है तो कहीं भीषण ठंड है और कहीं भीषण वर्षा है। तो ये स्थिति बनी हुई है। हम लोगों का आज का विषय, आज की बात में ये नहीं है कि हम लोग मौसम की इस जानकारी को समझे, लेकिन ये बात के साथ बात आई इसलिए आपको बता दिए। बात ये है कि आलस्य के दोष क्या है। तो देखिएगा, जो मूल रूप से आलसी प्रवृत्ति होती है, ये प्रवृत्ति ऐसी प्रवृत्ति है कि इससे ठंड में भी और गर्मी में भी दोनों में तकलीफ होती है। अब देखिएगा, कोई आलसी है तो क्या कहेगा कि आज बहुत ठंड है, तो ठंड है तो बस ओढ़कर सो जाते हैं, काम करने की छुट्टी। और फिर वो काम को बाजू में रखकर काम करने की स्थिति से हटकर और अपने आप को काम करने वाली स्थिति से चुराकर वो ठंड का बहाना बना लेता है और सो जाता है। ये जो आलसी होता है इसका ये दोष है, तथागत कहते हैं सिगालवाद में।
सिगाल सुत्त में ये बात कहते हैं कि ठंड का बहाना बनाकर अपने कामों से दूर होना, ये आलसी का दोष है, ये आलस्य की प्रवृत्ति है। और इसलिए इस प्रवृत्ति को वे चिन्हित करते हैं और वे कहते हैं कि वो आलसी जो होता है वो ठंड है कहकर काम नहीं करता, छोड़ देता है। सिगालवाद को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपने बुद्ध और उनका धम्म में इस पर एक बड़ा अच्छा अध्याय लिखे हैं। और ये अध्याय, इसका शीर्षक जो आता है वो गृहस्थ जीवन के लिए नियम में आता है। तो गृहस्थ जीवन के नियम ये जो है इसको समझना जरूरी है। इसमें एक दूसरी बात फिर बताई गई है, दूसरा दोष आलसी आदमी का। वो कहता है कि भाई आज बहुत गर्मी है और इसलिए मैं काम नहीं कर सकता। अब देखिएगा, दोनों स्थितियां विरुद्ध है एक दूसरे के। एक तो ठंड है तब भी वो काम नहीं कर सकता, और दूसरे गर्मी है इसलिए भी वो काम नहीं कर सकता। आप देखिएगा, ये होता है काम नहीं करने वाले की बहानेबाजी। इसको कहते हैं बहानेबाजी, कि अपनी अपनी ओर से अपनी बात को बताते रहना और कहना कि भाई ये तकलीफ है इसलिए नहीं कर सकते, जबकि वास्तव में गर्मी ये मौसम है, ठंड ये मौसम है। किसी ठंड में या किसी गर्मी में आपने देखा होगा कोई मजदूर रुकता नहीं है, वो काम करता रहता है, क्योंकि उसके सामने ये बहाना इसलिए नहीं होता कि उसके जीवन का संघर्ष कुछ और होता है। उसके जीवन का संघर्ष पेट की अतड़ियों का होता है, अतड़ियों में लगी भूख का होता है। भूख में जो रोटी चाहिए होती है भूख के शमन के लिए, उसका संघर्ष होता है। और इसलिए वो ठंड का और गर्मी का कभी बहाना नहीं बनाता, वो अपने जीवन के संघर्ष में लगा रहता है। तो तथागत ये बात बताते हैं कि जीवन के संघर्ष में लगे रहना ये बड़ा जरूरी है। ठंड का बहाना बनाकर, गर्मी का बहाना बनाकर जो लोग काम नहीं करते वे वास्तव में आलसी होते हैं। एक बात और बताते हैं, तथागत ने 6 प्रकार के दोष बताए हैं आलसी लोगों के। एक और बात बताते हैं तथागत, वे कहते हैं कि बहुत सारे लोग अपना जो जरूरी काम है उसको करने के लिए एक बहाना बताते हैं अक्सर, और वो बहाना होता है कि भाई अभी बहुत जल्दी है इसलिए ये काम नहीं कर सकता, अभी बड़ी जल्दी में जाना है इसलिए ये काम नहीं कर सकता, जबकि वो उसके जीवन शैली का बड़ा जरूरी काम होता है, आवश्यक काम होता है। ये आवश्यक कामों को टालकर जल्दी का बहाना बनाकर जो भाग जाते हैं वे लोग भी वास्तव में आलसी होते हैं। तथागत कहते हैं कि ये आलसी लोगों का लक्षण है कि जो ये बताते हैं कि अभी जल्दी है इसलिए फला काम नहीं कर सकते, मतलब अपने कामों को लिस्टिंग करके, अपने कामों को सही बनाकर, उसको एक लाइन में लगाकर उन कामों को पूरा नहीं करते और उन कामों को पीछे छोड़ देते हैं। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, घर से तैयारी करके निकलते हैं कहीं जाने के लिए, और तैयारी करते हुए जो चीजें निकालते हैं वो चीजें वैसी ही अस्त व्यस्त छोड़कर वे घर से बाहर निकल जाते हैं। और उनके पास में उत्तर क्या होता है कि नहीं अभी बहुत जल्दी है इसलिए इनको ठीक ठाक नहीं रख सकते, इसलिए इनको ऐसे ही छोड़कर जाना होगा। और ऐसा कहकर वो निकल जाते हैं, और ये उनके जीवन की जो अनुशासनहीनता है उसका ये द्योतक होता है, उसको ये इंगित करता है। एक चौथी बात बताते हैं तथागत। देखिए, चौथी बात में तथागत कहते हैं कि बहुत सारे लोग अभी बड़ी भूख लगी है ये बहाना बनाते हैं और काम नहीं करते। उनको अगर कोई काम बताया जाए तो वे कहेंगे कि नहीं अभी बड़ी भूख लगी है, इसलिए बहुत जोर की भूख लगी है इसलिए अब ये काम नहीं कर सकते। तो ये भूख का बहाना बनाकर भी लोग कामों से बचने की कोशिश करते हैं। जो जरूरी काम होते हैं उनके आसपास के, उनके जीवन के जरूरी कामों को से बचने के लिए वे ये भी बहाना बनाते हैं कि अभी बड़ी जोरों की भूख लगी है और इसलिए काम नहीं कर सकते। आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो भूख लगने के बाद भी अपने पेट में कपड़ा बांधकर, गमछा बांधकर, दुपट्टा बांधकर अपना काम करते रहते हैं।
ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे। तो ये जो आलसी लोगों की जो प्रवृत्ति होती है, वो ये प्रवृत्ति होती है कि वे बड़े बहानेबाज होते हैं। एक 5वां कारण बताते हैं तथागत। वो क्या कारण है? लोग ये कहते हैं कि भाई अभी बहुत खाना हो गया, इसलिए काम नहीं कर सकते। भूख का बहाना बनाकर भी काम न करने वाले और बहुत खा लिया ये कहकर भी काम न करने वाले, कहीं शादी में पार्टी में जाकर बैठ जाते हैं और फिर वहां जो खाना खा लेते हैं तो कहते हैं बस अब काम नहीं कर सकते क्योंकि अभी खाना बहुत ज्यादा हो गया, अभी खाना बहुत हो गया। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से बहानेबाजी करते हैं और काम नहीं करते। एक छठा कारण बताते हैं, वो जो उसे करना चाहिए था उस आलसी व्यक्ति को, तथागत कहते हैं कि उस आलसी व्यक्ति को, ये सिगालवाद में तथागत कह रहे हैं कि सिगाल सुत्त में, कि जो उसे करना चाहिए था वह सब बिना किया ही रहता है, इसलिए वो कोई नया अर्जित नहीं कर पाता। आलसी आदमी के साथ होता क्या है कि जो करना चाहिए होता है वो करता नहीं है और इसलिए नया कुछ वो प्राप्त नहीं कर पाता। इसका जो सबसे बड़ा परिणाम निकल आता है। और तब क्या होता है? तो जो उसके पास में होता है, जो अर्जित होता है, मतलब इसमें एक बड़ा संकेत जो है वो धन की ओर है, संपत्ति की ओर है, रिसोर्सेस की ओर है, संसाधनों की ओर है, कि जो संसाधन उसके पास होते हैं उन संसाधनों का वो इस्तेमाल भर कर लेता है और नए संसाधन उसके पास आने की कोई संभावना नहीं बनती, क्योंकि आलस्य को बनाए रखने के लिए उसके पास इतने सारे बहाने होते हैं कि खा लिया इसलिए नहीं कर सकता, भूखा हूं इसलिए नहीं कर सकता, गर्मी है इसलिए नहीं कर सकता, ठंड है इसलिए नहीं कर सकता, ये कहकर वो इन सारे कामों को टालते रहता है और इसके कारण उसके पास जो होता है वो खर्च कर लेता है, वो खत्म हो जाता है, नया उसके पास कोई अर्जित नहीं होता और इस तरह उसका पूरा का पूरा जो मार्गक्रमण होता है जीवन का, वो बिल्कुल नीचे की ओर होता है, पतन की ओर होता है, उसके जीवन के विनाश की ओर होता है। और इसलिए तथागत कहते हैं कि इससे बचना चाहिए। और तब ये कहावत आती है कि मनुष्य का अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो है आलस्य, कि वो उसे कुछ करने नहीं देता और वो अपने जीवन में असफल हो जाता है। आज की बात में यहाँ रुकते हैं, कल मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।